To start a small poem, A Tiger in the Zoo, written by लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है टाइगर जू में रहता है, चिड़ियाघर में कैसे वो बंद रहता है, और एक टाइगर जो है बाहर कैसे रहता है। एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जो बाहर रहता है, और उसकी स्ट्रेंथ आप देखते हैं कि वो कैसे साइलेंटली आराम से रहता है और मस्त रहता है नेचुरल। और एक क्या है कि जो केज में रहता है उसकी हालत क्या होती है। तो इस पोएम में यही बताया गया है। तो एक जो टाइगर है जंगल में रहता है और एक जो केज में रहता है, दोनों में क्या अंतर है, और इस पोएम में यही बताया गया है। पोएट यही बताने की कोशिश कर रही हैं, लेस्ली नॉरिस। He stacks means walk with pride in his vivid strip. Vivid strip means to move quietly. So stack in the vivid strips. वो क्या करता है, जो टाइगर है मूव करता है इधर उधर क्वाइटली। A few steps of his cage. उस केज में जब वो बंद रहता है तो उसी में वो बस मूव करता रहता है। फ्यू स्टेप्स इन हिज केज एंड पैड ऑफ वॉल्वेट क्वाइट। सो वॉल्वेट मतलब दे कैन वॉक अराउंड इन लिमिटेड स्पेस ऑफ केज। जो भी स्पेस रहता है, लिमिटेड स्पेस उस केज में, उसी में वो बेचारा घूमता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट एंगर में रहता है, देखता रहता है। अब जैसे आप गए होंगे कई बार जू में, तो देखे होंगे कि वो थोड़े से स्पेस में घूम रहा है और कभी कभी उस पर लिखा भी रहता है चिढ़ाना मना है। तो इस तरह से हम देखते हैं बेचारा एंगर में रहता है, कभी गुर्राता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इस तरह से वो पड़ा रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो लर्किंग मीन्स हाइडिंग। वो क्या करता है, शैडो में छिपता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लेकिन जब वो बाहर रहता है तो क्या करता है, शैडो में छिप जाता है। वहाँ पे जंगल में शैडो में छिपता है, किसी पेड़ के नीचे छिप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास पे या तो लेटा रहता है। नियर द वाटर होल, और वाटर के पास में रहता है कि पानी प्यास लगेगी पी लेगा। वेयर प्लम्प डियर पास, और प्लम्प मीन्स फैट, जहाँ पे डियर दिखाई देते हैं, हिरन दिखाई देते हैं, उधर से पास होते हैं, वहाँ पे बड़े ध्यान से बैठा रहता है और छिप के बैठा रहता है, जैसे डियर है उस पर वो हमला करे और उसका भोजन उसे मिल जाए। तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं, ही शुड बी स्नर्लिंग मीन्स रोर, धारणा, स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। अब जब हम लोग उसका कब्जा कर लेते हैं, क्या उसका जंगल काट काट के अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, तो क्या करता है, वो रोर करता है हाउसेस के पास में आकर के। क्योंकि वो कहाँ रहेगा, जब हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट को कब्जा कर लेंगे तो आ जाता है हमारे हाउसेस के यहाँ। एट द जंगल एज, तो जंगल तो कट जाते हैं और वहाँ पे वो आता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स मीन्स टीथ, तो उस तरह से अपना वाइट टीथ दिखाते हुए, एंगर करते हुए। हिज क्लास मीन्स नेल, टेरराइजिंग द विलेज, तो टेरराइज करता है, दहाड़ता है और हम लोग बिल्कुल डर जाते हैं, हमारे नज़दीक आ जाता है। इसका कारण क्या है नज़दीक आने का, क्योंकि हम उसके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करते जा रहे हैं। और वो नेचुरली है कि हमारे घर तक या हमारे जो गांव के किनारे तक आ जाता है और टेरराइज करता है विलेजर्स को। सी द फिफ्थ पैराग्राफ, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब वो एक जब लॉक हो जाता है कंक्रीट सेल में, केज में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, और उसका जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है बार के पीछे, मतलब जो जेल है केज के पीछे। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो उसी में वॉक करता रहता है, जितनी केज रहती है उतने में ही वो स्टैकिंग करता रहता है।
इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर कोई भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो केज में बंद है, तो वो इग्नोर करते हुए इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। जैसे आप देखे हैं जू में कि उतनी स्पेस में वो घूमता रहता है, चाहे आप जाइए आइए, जब तक आप उससे कुछ इधर उधर उस पर लिखा रहता है डोंट फीड एनीथिंग टू द वाइल्ड एनिमल, तो हम लोग उसको नहीं खिलाते हैं क्योंकि वो कभी कभी रोर गुस्से में आ जाता है और रोर करने लगता है, दहाड़ने लगता है इस तरह से। लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, लास्ट वॉइस सुनता है कैसे, जब कार पेट्रोल करती है, जाती आती रहती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो स्टेयर करता है अपनी आइज से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो जैसे ब्रिलियंट स्टार्स स्टेयर करते हैं उसी तरह वो पेट्रोलिंग कार पर स्टेयर करता है, देखता रहता है। तो यहाँ पे एक टाइगर जो पोएट हैं बताना चाहती हैं कि एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो बाहर रहता है कैसे रहता है, और वो हमारे जो कॉलोनी में क्यों आ जाता है, क्योंकि हम उसके, या हमारे विलेज में क्यों आ जाता है, क्योंकि हम उसकी ज़मीन पर खुद कब्जा कर लेते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट पे कब्जा कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे पास आ जाता है, और आता है तो सब टेरराइज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इस पोएम में इतना ही बताया गया है। थैंक यू चिल्ड्रन।